उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, श्री रामदास अठावले जी, श्री कृष्णपाल जी, श्री रतनलाल जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और प्रयागराज में दूर दूर से पधारे मेरे भाइयों और बहनों, तीर्थराज प्रयागराज में आकर के हमेशा ही एक अलग पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। मुझे याद है पिछले साल फरवरी में लगभग यही समय था जब मैं कुंभ के दौरान इस पवित्र धरती पर आया था। तब संगम पर स्नान करके और उसके साथ साथ मुझे एक और सौभाग्य भी मिला था। वो सफाई कर्मचारी जो ऐतिहासिक कुंभ की पवित्रता बढ़ा रहे थे और जिनके परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण पूरे विश्व में प्रयागराज के इस कुंभ की स्वच्छता की पूरे दुनिया में चर्चा हुई। पूरे दुनिया में प्रयागराज की एक नई पहचान बनी। कुंभ में एक नई परंपरा नजर आई और उसे सफल करने वाले उन सफाई कर्मचारियों को उनके पैर धोने का, उनके चरण धोने का और मुझे इस महान सिद्धि को पाने वाले उन सफाई कर्मचारियों को नमन करने का अवसर मिला था। अब आज भी कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे आज मां गंगा के किनारे इस पवित्र धरती प्रयागराज में फिर से एक बार प्राप्त हुआ है। आपके प्रधान सेवक के तौर पर मुझे हजारों दिव्यांगजनों और बुजुर्गों, वरिष्ठ जनों की सेवा करने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। थोड़ी देर पहले यहां करीब 27,000 साथियों को उपकरण दिए गए हैं। किसी को ट्राइसिकल मिली है, किसी को सुनने की मशीन मिली है, किसी को व्हीलचेयर मिली है। मुझे बताया गया है कि यहां इस सामाजिक अधिकारिता शिविर में अनेक रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। ये उपकरण आपके जीवन से मुश्किलें कम करने में कुछ मदद करेंगे और मैं मानता हूं कि उपकरण आपके बुलंद हौसलों के सहयोगी भर है। आपकी असली शक्ति तो आपका धैर्य है, आपका सामर्थ्य है, आपका मानस है। आपने हर
चुनौती को चुनौती दी है। आपने मुश्किलों को महत कर दिया है। आपका जीवन अगर कोई बारीकी से देखे तो हर पल, हर डगर, हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है। मैं आज आप सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीमहिषाः। यानी सरकार का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। यही सोच तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का भी आधार है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो वरिष्ठ जन हो, दिव्यांग जन हो, आदिवासी हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हो, 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर दिव्यांग जनों की तकलीफों को जिस तरह इस सरकार ने समझा है, उनके लिए जिस संवेदनशीलता से काम किया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। आप भी याद करिए, मेरे दिव्यांग भाई बहनों को पहले यहां वहां के दफ्तरों में हफ्तों तक चक्कर लगाना पड़ता था, तब जाकर थोड़ी बहुत जरूरी मदद उन्हें मिल पाती थी। आपकी तकलीफ, आपकी समस्या जिस गंभीरता से सुनी जानी चाहिए थी, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। दिव्यांग भाई बहनों को बेसहारा छोड़ देने वाली पहले की स्थिति हमें स्वीकार नहीं